दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 साइंस वर्कशीट 6 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जो उपचयन एवं अपचयन के अच्छे उदाहरण हैं, जैसे कि कोयले का हवा में जलना, लोहे में हवा और नमी की उपस्थिति में जंग लगना, या तेल घी को बार बार गर्म कर ठंडा करने में उसमें दुर्गंध आना। हमने देखा है कि यदि सीमित समय के भीतर तेलीय भोजन का उपयोग ना किया जाए तो उनका स्वाद खराब और इनमें गंध आने लगती है। इतना ही नहीं, यह खाने के लायक नहीं रहते। यह सब तेल और भोजन में मौजूद वसा के उपचयन के कारण होता है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। अब हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के तौर पर C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, इनकी जब अभिक्रिया होती है तो CO2 गैस का निर्माण होता है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, H2S प्लस O2। तो इसमें इनकी जब अभिक्रिया होती है तो 2S प्लस H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस का ह्रास होता है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ह्रास उपचयन कहलाता है। और अपचयन अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, यानी रिडक्शन। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 2Na सोडियम प्लस H2 हाइड्रोजन। तो इनकी जब अभिक्रिया होती है 2NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब ऐसे ही MgO प्लस C मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, इनकी जब अभिक्रिया होती है तो Mg प्लस CO मैग्नीशियम प्लस CO कार्बन ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकलती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, अतः इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। अब उदाहरण के तौर पर CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, इनकी जब अभिक्रिया होती है तो Cu कॉपर प्लस H2O जल प्राप्त होता है। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह अपचयित होता है, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलता है तो वो यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो उपचयित होता है, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है तो वो अपचयित होता है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन में एक एक अंतर लिखिए। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दिया है उपचयन और अपचयन में अंतर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण में से पहचानिए कि कौन सा पदार्थ उपचयित या अपचयित हुआ है। तो पहला है C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनकी जब अभिक्रिया होती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, तो इसमें कार्बन अपचयित हुआ है। दूसरे में H2 प्लस Br2 हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, इनकी जब अभिक्रिया होती है तो 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोब्रोमीन, तो इसमें ब्रोमीन अपचयित हुआ है। अगला है 4HCl प्लस O2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ऑक्सीजन, तो 2Cl 2 प्लस 2H2O, इसमें HCl अपचयित हुआ है और ऑक्सीजन HCl उपचयित हुआ है और O2 ऑक्सीजन गैस अपचयित हुई है। और ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इनकी जब अभिक्रिया हुई तो ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, तो ZNO अपचयित हुआ है और कार्बन उपचयित हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नीना ने देखा कि उसकी चांदी की पायल कुछ दिनों में काली पड़ गई। इस क्रिया में चांदी का उपचयन हुआ या अपचयन। तो चांदी की पायल का उपचयन हुआ है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।